बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 विच इज़ प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। प्रोजेक्शन क्या होती है, किस पे हम ले रहे हैं प्रोजेक्शन? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स पे प्रोजेक्शन क्या होती है, किस तरह हम लेते हैं, बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, किसी भी लाइन सेगमेंट पे कोई भी परपेंडिकुलर अगर आप गिराते हैं तो उस परपेंडिकुलर का उस लाइन सेगमेंट के साथ जो डिस्टेंस होगा, उसके फुट के साथ जो डिस्टेंस आएगा, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम मज़ीद जो है ना इस चैप्टर में इसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में दो डेफिनेशंस हैं, एक है प्रोजेक्शन और दूसरी है ज़ीरो ऑफ डिमेंशन। ज़ीरो ऑफ डिमेंशन एंड प्रोजेक्शन की दो डेफिनेशन पढ़ेंगे साथ में। आपको पता है कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, साइड ऑफ ट्राइंगल पे एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हम ट्राइंगल की साइड्स पे अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल आता है तो साइड्स भी गिवन होती हैं, तो हम लोगों ने कोई दो साइड्स गिवन होती हैं, तीसरी हम लोगों ने मालूम करनी होती है और ये चेक करना होता है कि आहता के दो साइड्स में से कौन सा साइड जो है ना वो थर्ड वन के ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। ठीक है, फार्मूला क्या है बेसिकली, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। कब होगा? जब वो राइट एंगल पे होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा, दैन वो एक्यूट एंगल होगा। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर वो लेस देन हो जाएगा सी स्क्वायर के, देन वो हमारे पास क्या होगा? ऑब्ट्यूज़ एंगल। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ये जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं ये आप लोगों ने छोड़ देंगे, डायरेक्ट आप समरी पे आ जाएंगे। समरी पे जो डेफिनेशन है प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल। प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल मतलब प्रोजेक्शन ऑफ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट is the foot of perpendicular draw from point on that line segment। देख रहे हैं आप, ये ए बी हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ये हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया इस पर। स्टूडेंट्स, ये जो परपेंडिकुलर गिराया है ये डी पॉइंट इसके फुट पॉइंट है। सी से डी का जो डिस्टेंस है बेसिकली ये ए बी पे क्या है? एक प्रोजेक्शन है। इफ़ सी डी परपेंडिकुलर आता है किस पे? ए बी पे, देन एविडेंटली डी इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फुट है सी डी पे फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास ज़ीरो डायमेंशन। ज़ीरो डायमेंशन क्या होती है? प्रोजेक्शन किसी भी लाइन सेगमेंट सी डी पे, सी डी कोई प्रोजेक्शन है किसी भी लाइन सेगमेंट जो कि क्या है? ए बी है। किसी भी लाइन सेगमेंट ए बी पे सी डी क्या है? प्रोजेक्शन, ये चीज़। ठीक है, इसको वो कह रहा है कि इज़ द पोर्शन ई एफ ऑफ द लेटर इंटरसेप्टेड बिटवीन फुट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रा फ्रॉम सी एंड डी। ये देखिए हम डायग्राम। स्टूडेंट्स, ए बी हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट थी, सी डी हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स थे। ठीक है, कोई से दो एक लाइन सेगमेंट हमने लेनी थी एंड अदर लाइन सेगमेंट। प्रोजेक्शन था किस पे? ए बी पे। स्टूडेंट्स, आप किया क्या हम लोगों ने? पोर्शन जो इस पे ई और एफ जो हमने बनाया है, इस सी और डी पे हमने परपेंडिकुलर गिराए हैं लाइन सेगमेंट ए और बी पे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली क्या है? ई और एफ फुट हैं किसके? सी और डी के। ठीक है, हाउएवर प्रोजेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन सेगमेंट, ये जो वर्टिकल है ई से सी ई और डी एफ। ठीक है, बेसिकली सी डी से जो हमने वर्टिकल लाइन सेगमेंट पे प्रोजेक्शन गिराए थे ए बी पे, जो कि पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी इज़ द पॉइंट ऑन ए बी विच इज़ ऑफ ज़ीरो डिमेंशन। ये क्या है? बेसिकली हमारे पास ज़ीरो डिमेंशन है, जो कि हमारे पास वर्टिकल प्रोजेक्शंस आए हैं, मतलब कि सी ई और डी एफ। ये हमारे पास बेसिकली क्या है? ज़ीरो डिमेंशन है किस लाइन सेगमेंट ए बी के। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं ज़ीरो ऑफ डिमेंशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास है इस एक्सरसाइज में हम
चैप्टर में बेसिकली 2 क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर ये आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपके पास 2 साइड्स का स्क्वायर का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड के स्क्वायर से आ जाए, मतलब कि इन दोनों का सम लें, जो उसका आंसर आ जाए वो ग्रेटर देन थर्ड वन हो कि स्क्वायर के, उसको हम बोलते हैं क्या है, एक्यूट एंगल है। इसी के साथ हमारे पास नंबर 2 पे आता है कि अगर 2 साइड्स के स्क्वायर का सम लें इक्वल हो जाए थर्ड साइड के स्क्वायर के, देन दिस इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। इसी के साथ नंबर 3 पे है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन आज हो जाए सी स्क्वायर के, देन दिस इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। वेदर द ट्रायंगल विच साइड्स 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड चेक करना है हमने, दिस इज़ एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास साइड्स गिवन होती है, ठीक है, ट्रायंगल की, तो उस पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइड्स गिवन हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने पहले बताया है, जो ऊपर वाली हमारे पास रेशोज़ आ रही हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखें आपके ए हमारे पास कितना था, 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने ले लिया है, बी हमने ले लिया है 7 सेंटीमीटर। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आया वो 74 आया है। अब आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, दिस इज़ इक्वल टू 74 एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, 8 का अगर हम स्क्वायर लें तो कितना आता है 64। आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है और इसका जो हमारे पास आया है, दोनों का रिज़ल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन आ रहा है सी स्क्वायर के। अब इन दोनों का जो सम है वो ग्रेटर है किससे, सी स्क्वायर से, हैंस दिस इज़ ट्रायंगल इज़ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, वो आप लोग इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।